चालू करते हैं, ध्यान दो, एक बार फिर से चालू करते हैं। देखो हाँ, तो अभी तक अपन ने पढ़ा, ये अपना काइनेमेटिक्स का टाइप 6 पढ़ रहे हैं, और क्या टॉपिक का नाम है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंसेप्ट 1 में अपन पहले जब स्टार्ट किए कि रिवर है जिसमें वाटर कैसा है, स्टिल वाटर है। क्या हुआ? हाँ उतना चलता है, ठीक है, चलेगा। इधर देखो, तो रिवर जिसमें पानी एकदम स्थिर है, स्टिल वाटर है, उस पर एक बोट है जो 4 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है। तो वेलोसिटी अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोलूँ तो तुम लोग बोलेंगे आंसर 4 मीटर पर सेकंड राइट साइड, बराबर है। और अब वेक्टर बोल रहे थे, हाँ कुछ तो वेक्टर, जरा बताओ वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इन वेक्टर, बोलो कितना आएगा? 4 आई कैप। समझा क्यों आई कैप क्यों लिख रहे हैं? ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर। पॉजिटिव वाई एक्स का यूनिट वेक्टर कौन होता है? जे कैप। और पॉजिटिव जेड एक्स का कौन होता है? सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, फटाफट पढ़ेंगे। बोलो कंसेप्ट 1 क्लियर। चलो कंसेप्ट 2 में चलते हैं। कंसेप्ट 1 में क्या सीखा बोलो? इसमें जो सीखा वो पहले बताओ, क्या सीखा तुमने? ये तो तुमको ऑलरेडी आता था, नया क्या सीखा? नया ये सीखा तुमने कि अगर मैं तुमको बोट का वेलोसिटी दूं तो वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर रहेगा, ये सीखा। समझा? समझ रहे हो? समझ रहे रेणुका? हाँ नेक्स्ट, तो कंसेप्ट 2 ध्यान दो। कंसेप्ट 2 सिखाता हूँ। अब क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन लेके आता हूँ। पहले वाटर एकदम स्टिल था, स्टिल वाटर, अब वाटर भी मूव करेगा, बराबर। चलो तो नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट 2। और कंसेप्ट 2 में ऐसा है कि अब रिवर मूव कर रहा है, और तुमको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मालूम है? कुछ सुना है ऐसा कुछ? 10th में शायद पढ़ा रहेगा तुमने ऐसा कुछ ना। ये रिवर है, रिवर, बराबर। रिवर मूव कर रहा है, रिवर का वेलोसिटी बोल रहा हूँ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से रिवर मूव कर रहा है, ठीक है। इस पे एक बोट है, सही है, बोट है। बोट का खुद का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड का राइट डायरेक्शन में, बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? अगर समझो रिवर में है, हम रिवर में, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये सबका मेरे को जरा मैथमेटिकल नाम बताओ। ये 3 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है? क्या ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर का आंसर बोलो, 3 मीटर पर सेकेंड। चलो मेरे को वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट, 3 आए। क्या थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इजी इजी है? इजी है कि टफ लग रहा है? इजी, अभी तक एकदम इजी चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया है? विथ रेस्पेक्ट, दोनों नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू बोलता है ना मैं ऐसा कि जब बोट का मैं अगर तुमको वेलोसिटी दूं तो वो रिवर के विथ रेस्पेक्ट टू रहता है, बराबर है। तो बताओ कितना है? 4 मीटर पर, पहले मैग्नीट्यूड फॉर्म बता रहा है, चलो वेक्टर फॉर्म बताओ। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर, बोलो बोलो, 4 आए क्या? क्या ये सही है? सही है। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ मेरे को आंसर। रिवर में अगर रिवर को बोट का स्पीड कितना फील होने वाला, कितना लग रहा है? रिवर को बोट का स्पीड कितना लगेगा? 1 मीटर पर सेकेंड उसके डायरेक्शन में। अगर कोई एक पर्सन बाहर है जो ग्राउंड फ्रेम में उसको एनालिसिस कर रहा है, बराबर है, उसके लिए बोट का स्पीड कितना है? इतना मालूम है सबको? क्या किसको ये कंफ्यूजन है कि 7 मीटर पर सेकेंड कैसे आ रहा है? क्लियर है? जो बाहर से देखेगा बोट को उसको क्लियर 7 मीटर पर सेकेंड से बोट जाता हुआ दिखेगा राइट में, क्योंकि 4 खुद बोट का स्पीड है और 3 स्पीड किसका है? रिवर का है। समझा? अपस्ट्रीम है कि डाउन स्ट्रीम है? हाँ तो क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम है कि अपस्ट्रीम है? ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है ये। अरे 10वीं में पढ़ा था अपन ने, ये डाउन स्ट्रीम है ना, रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये डाउन स्ट्रीम है, बराबर। इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, याद रहेगा लॉजिक। अच्छा तुमने क्या बताया, किसका आंसर बताया बोलो? तुमने जो 7 बोला, 7 मीटर पर सेकेंड, वो क्या है? कौन कौन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? बोट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला, करेक्ट, ठीक है। तो क्या तुमने ये बोला? क्या तुमने इसका आंसर दिया मुझे? क्या ध्यान देते रहो, बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम लोग। क्या तुमने मुझे ये बताया वीबी का वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो क्या तुमने मेरे को बताया 7 मीटर पर सेकंड, कुछ और बताया? बोलो एक मिनट, क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? कैसे मालूम पड़ रहा है तुमको? क्योंकि स्लैश नहीं डालना है मैंने, ये पहले सिखाया मैंने रिलेटिव के एकदम स्टार्टिंग में। अगर मैं स्लैश नहीं डालूँ इसका मतलब क्या है? मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहा हूँ। जैसे मैंने इधर स्लैश नहीं डाला तो ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ये बंदे के लिए रिवर का स्पीड कितना है? अरे ये बंदे के लिए रिवर का स्पीड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके लिए रिवर ये बोट का स्पीड कितना है? ये कॉमन सेंस है बरा, ये सब तुमको मालूम है, ठीक है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैथमेटिक्स की फॉर्म में तुमने मुझे बोट का स्पीड बताया? ये बताया कुछ और बताया? ये बताओ पहले मेरे को। हाँ यही ना मतलब, स्लैश डालू? स्लैश डालो तो विथ रेस्पेक्ट टू कुछ तो हो जाएगा, और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रखने के लिए स्लैश डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे बोलने का सिंपल मतलब है, अगर मैं स्लैश नहीं डाल रहा तो विथ रेस्पेक्ट टू बोलो क्या है? ग्राउंड है। और अगर मैं स्लैश डाला तो बाजू में लिखेगा किसके विथ रेस्पेक्ट टू है, सही है?
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आंसर आया कैसे वो भी बता देता हूँ। अच्छा, ये 7 मीटर पर सेकेंड आया, जरा वेक्टर फॉर्म में कोई बताओ जरा इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर वेक्टर इसको दिखेगा बोट इधर जाता हुआ 7 मीटर पर सेकेंड से, सही है, तो बोलो क्या आएगा 7। अब ये आंसर आया कैसे ये भी बता सकता हूँ, बराबर, ये मैथमेटिक्स से बता सकता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखते रहो। क्या हुआ? हाँ हाँ, चलो करते हैं। बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला बताओ। क्या हुआ? क्यों आंसर है? बोलो। हाँ अच्छे से बोलो, अच्छे से। वी बी बार माइनस वी आर बार पढ़ा है अपन ने, ठीक है। वी बी बार कितना? इधर क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं निकाला, ये तो तुमने प्रैक्टिकली मेरे को देख के आंसर दिया। मेरे को यही आंसर नहीं नहीं, मुझे यही तो चाहिए। मुझे बोट का, तुमने बोट का जो स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड देख के बताया ना, मैं मैथमेटिकली ला रहा है उसका आंसर। मुझे वी बी ही निकालना है, बाकी दो बताओ। वी बी आर बताओ, वी बी आर। वी बी आर इधर है ना, ये क्या वी बी आर? वी बी आर बोलो कितना? 4 आए क्या? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? ठीक है चलो, तो आगे ये तो मेरे को चाहिए, ये मैं इसको ऐसे रखा माइनस वी आर बार, ढूंढो वी आर बार। वी आर बार कितना? हाँ, तो अगर तुमको वी बी बार चाहिए तो -3 आई कैप उधर भेजना पड़ेगा, तो बोलो वी बी बार का आंसर कितना आएगा? 4 आई कैप प्लस 3 आई कैप, आंसर बोलो कितना? तो वी बी बार का आंसर 7 आई कैप। क्या ये क्लियर है? समझा क्या नहीं? अरे समझा ना? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो बोट का स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड है ना, राइट डायरेक्शन में। क्या कंसेप्ट क्लियर? अरे जो तुमने देख के बताया मैं मैथमेटिकली भी निकाल दिया, मतलब कभी फंस जाएंगे हम लोग तो हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल देंगे। बोलो कंसेप्ट 2 क्लियर है क्या? कंसेप्ट 1 क्लियर था? कंसेप्ट 1 क्लियर है क्या? बोलो, ये कंसेप्ट 1 का आंसर था तुम्हारा, कंसेप्ट 1 का आंसर, कंसेप्ट 2 का आंसर, बोलो क्लियर है? रिवर मूव करेगा तो कैसा दिखता है? रिवर स्टिल वाटर में कैसा दिखता है? सही है, सही है। चलो आगे कंसेप्ट 3 पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, सब लोग ध्यान देते रहो। और चलो तो बताओ ये कौन सा स्ट्रीम, एक बार स्ट्रीम कैसा? डाउन स्ट्रीम। ये जो अपन ने पढ़ा ये डाउन स्ट्रीम था, बरा, ये डाउन स्ट्रीम है। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग अप स्ट्रीम पढ़ेंगे, बरा। अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो अप स्ट्रीम का है। अभी अपन अप स्ट्रीम पढ़ते हैं। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? अब जो बोट है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। चलो स्टार्ट। सेम वही रिवर है। रिवर कितने स्पीड से चल रहा है आगे बोलो? 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वही बोट है, सेम बोट, लेकिन कुछ चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है बोलो? हाँ, रिवर बोट के मूव करने का डायरेक्शन अब अलग है। बोलो बोट कितने से जाएगा? अभी बोट 4 से चलता है ना। अरे समझ रहा है? समझा? अब मुझे फटाफट मैथमेटिकली एक आंसर दो, पूछू क्या तुम लोग में से? आएगा ना? इजी है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाते हो टाइम पे तुम लोग। चलो आंसर देते हैं, ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पूर्वी से स्टार्ट करेंगे। पूर्वी, जो मैं लिखता हूँ इसका आंसर बताना, नहीं है तो बाकी लोग को चांस दूंगा। हाथ उठाना, आंसर देना, बराबर। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। कोई कोरस आंसर नहीं देगा। हाँ पूर्वी ट्राई कर, नहीं है तो कोई बात नहीं, बोल ट्राई तो कर। नहीं, आंसर कितना है? डायग्राम में दिख रहा है आंसर। बाकी लोग किसको आता है हाथ उठा दो जल्दी जल्दी। हाँ 7, ठीक है। सिमरन क्या? 4 बोलो, क्या 4 मीटर पर सेकेंड है आंसर? क्या आंसर 4 मीटर पर सेकेंड राइट है? बोलो राइट है, राइट है। क्या प्रॉब्लम बताओ, रॉन्ग क्या हो गया? क्या रॉन्ग लग रहा है? तुम लोग सोचते हाँ 1 मीटर कैसे है? मैं अब भी पहले स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं जो बोट का स्पीड बताएगा वो विथ रेस्पेक्ट टू क्या रहेगा? रिवर। इधर मैंने 4 लिखा तो इधर भी तो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ही था। हाँ लेकिन एक कुछ तुमको मिस्टेक लग सकता है, सब बोलो कुछ मिस्टेक है क्या? क्या लग रहा है? माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैं ये वेक्टर है क्या जो डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो तुम लोग? राइट है। फिर कब सोचना अपोजिट डायरेक्शन? वेक्टर में मैंने थोड़ी बाहर डाला है वहां पे, समझ रहे क्या? बोलो ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। क्लियर है? हाँ दूसरा चीज लिखता हूँ और मुझे इसका आंसर देना, बराबर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद, एक मिनट, मैं जिसको पूछूंगा वो बाकी लोग बाद में, उसको नहीं आया तो हाथ उठा लेना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर में मुझे आंसर चाहिए। कौन बोलेगा? अदिति आंसर दो। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर, जल्दी। 4 आई कैप। बोलो बाकी लोग, क्या ये राइट आंसर है? राइट है या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग हो गया? करेक्ट। ध्यान दे रहे हैं अभी? समझा माइनस क्यों? जब मैं वेक्टर बोलता है तो डायरेक्शन बताओ, जब मैंने वेक्टर नहीं बोला तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। सही है?
आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। सेकेंड मुझे पैरामीटर का आंसर चाहिए। क्या 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 पूछूं? वेलोसिटी ऑफ रिवर, सब लोग एक साथ 3 मीटर पर सेकेंड। रुक जाओ, अब ये दूसरा किसी एक को पूछूंगा मैं। कौन बोलेगा? श्वेता, वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर, रिवर कहाँ मूव हो रहा है? देख 3 आई कैप कि माइनस आई कैप? आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन में आई कैप होता है, ठीक है, सही है, सही जा रहे हैं, ठीक है। याद है सबसे मेन चीज क्या है कि कोई पर्सन ग्राउंड फ्रेम में है तो वो अगर वो रिवर वो देखता है बोर्ड को तो उसको कैसा लगता है? बराबर है। हाँ, अब देख के आंसर दो, फिर अपन मैथमेटिकली भी निकालेंगे। ये बाहर से जो बंदा है इसको बोट कितने स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट में, क्योंकि रिवर 3 जा रहा है, ये तो 4 से जा रहा है, सही है। 1 मीटर पर सेकेंड से यहाँ जाता हुआ दिखेगा। किसको? ये पर्सन को, ये बोट ना, समझ रहे क्या? 1 मीटर पर सेकेंड, सही है। चलो आंसर निकालते हैं। मतलब निकाल क्या रहे? क्या तुमको ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट? अरे यही ना, ये तो चाहिए। तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्या आंसर बताया? वेक्टर में आंसर बोलो। -1 कि 1 आई कैप? कैसे माइनस क्यों लगा रहे? हाँ, पीछे जा रहा है बोट, समझ रहे हैं क्या? बोट पीछे जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है, 1 मीटर पर सेकंड या तो -1 आई कैप। अब दादा सॉल्व करूंगा, बोलो फॉर्मूला बताते जाओ। जो मैं सब लोग एक साथ बोलो, एक्टिव रहना चाहिए सब, बोलो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, फॉर्मूला जल्दी। हाँ, वेक्टर डाल दे रहा हूँ, बोलो -VR बार, सही है। वैल्यू डालते जाओ जल्दी जल्दी। 4 वेक्टर में -4 आई कैप इज इक्वल टू, ये तो चाहिए, यही तो चाहिए, 3 आई कैप, सही है, सही है। क्या चाहिए बताओ इसमें तुमको? तो -3 आई कैप हटाना पड़ेगा, तो VB बार का आंसर रहेगा, पहले से -4 आई कैप है, -3 कैप इधर आ गया तो 3 आई कैप में से 4 आई कैप जा रहा है, -1 आई कैप या तो माइनस आई कैप, सही है, समझा? अच्छा, मैग्नीट्यूड में जरा बताओ, मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड वाइज इसको कितने स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? डायरेक्शन मत बताना, करेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर डिटेल आंसर चाहिए तो डायरेक्शन बता दो, लेफ्ट, खत्म। क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ लग रहा है क्या ये टॉपिक? नॉर्मल है? अरे बोलो, कुछ ज्यादा टफ लग रहा है तो बोलो। नहीं, नॉर्मल है, कर सकते हैं हम लोग, बोलो। कैसा स्ट्रीम? अपस्ट्रीम, रिवर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में गए। ये कौन सा स्ट्रीम? ये कोई भी स्ट्रीम नहीं है, स्टिल वाटर है। ये डाउन स्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? साथ में लिखते रहना मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए तुम्हारे? बड़ा लास्ट में सम्स में भी आऊंगा मैं, पहले इतना तो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सम में आते हैं, ऑलमोस्ट ये सम जैसा ही तो है। चलो अब कुछ नया चीज सिखाता हूँ तुमको मैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ नया चीज सिखाता हूँ। चलो आते हैं, पहले उसका मैं कंसेप्ट सिखाऊं कि डायरेक्ट उसके न्यूमेरिकल में? चलो ये बताओ, पहले कंसेप्ट बताओ। चलो ठीक है, तो पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, इधर ध्यान दो। कंसेप्ट 4, चौथा कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट ये है कि अब ना एक नया एक पैरामीटर आ रहा है यहाँ पे, उसका नाम है ड्रिफ्ट। क्या नाम है? ड्रिफ्ट, FT, ड्रिफ्ट। बराबर बना है क्या? समझ ही नहीं आ रहा है। ड्रिफ्ट, बड़ा ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट देखते हैं। चलो तो ड्रिफ्ट समझते हैं पहले क्या चल रहा है ड्रिफ्ट। देखो तो पॉइंट ऐसा है, ध्यान से, बहुत जबरदस्त। यहाँ इसके ऊपर आगे का न्यूमेरिकल से, इसके ऊपर आगे का न्यूमेरिकल से। तो रिवर है, कितने स्पीड से चलती है बोलो आगे? ये हमारे लिए हम लोग तो फिक्स्ड रख दिए जिससे इजी हो जाता है हमारा सम। 3 मीटर पर सेकेंड ना, बराबर है। और बोट लेते हैं। अब बोट को थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ, इधर देखो। बोट ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोट जा रहा है। अब काम क्या मालूम है? इसको रिवर को क्रॉस करना है। अब कंसेप्ट धीरे धीरे हो गया ना, इजी से पढ़ लिया। अब थोड़ा लेवल में चलते हैं, अब लेवल में आ रहे हैं हम लोग। अब काम क्या है बोट का बोलो? बोट को रिवर क्रॉस करना है, उसके एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको क्रॉस करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर समझो बोट ऐसा निकला तो वो सीधा आगे नहीं पहुंच पाएगा, सीधा आगे नहीं जा सकता। सीधा जा सकता है क्या? बोलो क्या है जो उसको चेंज कर देगा? उसके क्या मतलब, क्या लगता है बोलो? रिवर का हॉरिजॉन्टल स्पीड उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दे देगा। पॉइंट पे आते समझाता हूँ। चलो इधर देखो, मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दो। ये बोट जो स्पीड से निकला यहां से, उसको मैं डिनोट किससे करूं? इसका आंसर इधर ही, इसमें ही किधर तो है।
बोट जो स्पीड से निकला, अल्फाबेटिकल चाहिए मेरे को, नंबर में आंसर नहीं चाहिए, मतलब डिनोट किससे करता हूँ, बोट जो स्पीड से निकलता है उसको मैं डिनोट किससे करता हूँ। हाँ वही लिखूँ, क्या बताओ अल्फाबेट में क्या लिखूँ, वी बी, वी बी, हाँ हाँ वो ना, हाँ करेक्ट राइट बोला तुमने, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू आर बोलते तुम लोग, मैंने बार बार बोला है अगर मैं बोट का स्पीड बोलेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर रहेगा, सही है, सही है। वेक्टर डाल दूं, वेक्टर में कोई छोटा स्केल विल रहेगा तो दे दो जरा, स्केल वगैरह समझा, बोलो ये बोट समझा कैसे निकल रहा है, क्लियर है, अरे बोलो भाई समझा, ठीक है आगे। ये तो बोट आगे जाने का ट्राई कर रहा है, बोट आगे जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन एक चीज है जो बोट को ना राइट में घुमाने का ट्राई करेगा, वो कौन है बताओ जल्दी, कौन, वाटर का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। इधर देखो ध्यान से, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये बोट का स्पीड है ना, बोट का स्पीड बोलो कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ना, ये प्रॉब्लम है, ये जो 3 मीटर का पर सेकेंड का स्पीड है, क्या ये रिवर का स्पीड है, मैं इसको आर चलेगा, ये रिवर का स्पीड भी बोट को मिलेगा ना ऐसा, सही है, नहीं समझ रहा है, समझा, रिवर कितने स्पीड से निकला बताओ, अल्फाबेटिकल आंसर दो, वेलोसिटी मतलब वी बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, इतने स्पीड से निकला है वो, क्लियर है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो रिवर का स्पीड है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बराबर, थोड़ा इधर बनाता हूँ, इधर समझ लो, ऐसा थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये किसका स्पीड, सही सीधा है क्या, ये किसका स्पीड है बताओ, किसका स्पीड जल्दी, ये रिवर का स्पीड है, ठीक है, रिवर का स्पीड वैसे मैंने नंबर के फॉर्म में दिया, मैं अभी ना अल्फाबेट के फॉर्म में आंसर देता हूँ, बाद में ढूंढेंगे अपन, चलो वी आर, रिवर का स्पीड है वी आर, जो ये डायरेक्शन में, सही है, हाँ, तो क्या मैं इसको नाम दे दूं वी आर बार, तुम एक कॉमन सेंस का बात है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, अगर बोट सीधा निकलेगा रिवर क्रॉस करने के लिए तो क्या वो सीधा पहुंचेगा सामने, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जैसी वो निकला रिवर का हॉरिजॉन्टल स्पीड उसको बेंड बेंड कर देगा ऐसा, समझा, और वो इधर पहुंचेगा, उसको इधर पहुंचने का था वो आगे पहुंच जाएगा इधर किधर, ऐसा ही होता है, समझ रहे हैं। अगर उसको सीधा सामने पहुंचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ करेक्ट, इसको अगर सामने पहुंचना है ना यहाँ पे, अगर ये बोट को इधर पहुंचना है तो ये ऐसा निकलेगा तो कभी पहुंच ही नहीं सकता यहाँ पे, इसको ऐसा निकलना पड़ेगा पीछे, इधर पीछे निकलना पड़ेगा तो पानी डक्का डक्का मार मार के इसको यहाँ तक ला देगा आराम से, समझ रहे हैं क्या, नहीं समझा। अभी ये केस में किधर जाएगा बोट, देखो किधर जाएगा बताता हूँ, कुछ समझा, हाँ वही, कल ही तो किए थे, कल किए थे ना, हाँ, तो ये जाएगा ऐसा कुछ, बोलो क्लियर, ये इधर पहुंच जाएगा, ये बोट तुमको डायग्राम पूरा का पूरा डायग्राम का गेम है, क्लियर है, ये बोट यहां से निकल के इधर पहुंच जाएगा, क्लियर, हाँ अब आते हैं पॉइंट पे, कोई मुझे इसका एक बात बताओ, ये जो मैं ये भी तो वेक्टर ही रहेगा, अरे जा रहा है ना, मूव कर रहा है, अच्छा एक मिनट, कल का थोड़ा दिमाग लगाते देखते तुमको समझाए क्या, ये जो मैंने रिवर का बात बताया, जो मैंने बोट का बात बताया, क्या रिवर के पास कोई एक्सेलरेशन है, रिवर के पास कोई एक्सेलरेशन का मतलब मालूम है पीछे एक्सेलरेशन, अश्विनी कितना है रिवर का एक्सेलरेशन कितना है, अच्छे से बैठ, पहले अच्छा एनर्जेटिक रहना चाहिए, 2 घंटे का लेक्चर है, बोलो बोल रिवर का एक्सेलरेशन कितना है, मेरे पास आवाज नहीं आ रहा तेरा, थोड़ा जोर से बोल, एक्सेलरेशन है जीरो एक्सेल, अरे एक्सेलरेशन का मतलब है कि रिवर अपना स्पीड बढ़ाएगा, मैंने पहले फिक्स्ड लिखा था 3, तो रिवर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक मिनट, बोट के पास कोई एक्सेलरेशन है क्या, बोट के पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका एक्सेलरेशन कितना 0, रिवर का एक्सेलरेशन कितना, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो 2 डायमेंशन मोशन होता है क्या, 1 डायमेंशन रिलेटिव मोशन होता है, 1 डायमेंशन का मतलब वो सीधा रास्ते में जाएगा, कल किया था याद है, वो कैबिन नीचे गिर रहा था, एक्सेलरेशन ए सेम, वो बॉम्ब जा रहा था सीधा, वो बॉम्ब सीधा क्यों गया, क्योंकि याद है किसका, तो मैंने आंसर 0 लिया था, याद है मैंने एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, अरे कैबिन का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू बॉम्ब को 0 लिया था, तो जाके इक्वल टू जी आंसर आया था, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, एक देख के बताओ ये एक्चुअल में 2 डायमेंशनल मोशन करना चाहिए कि 1 डायमेंशनल मोशन करना चाहिए, ये करना चाहिए 2, इसके पास x भी है और इसके पास क्या है, लेकिन क्योंकि मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0, एक्सेलरेशन ही नहीं है पहली बात यहाँ पे, बराबर, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी से वो चलता जाएगा आगे, समझ में आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन का मोशन हो गया, छोटा छोटा चीज क्लियर करते चलो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो मैंने डायरेक्शन बताया, क्या तुम लोग मानते हैं कि ये डायरेक्शन बोट का वेलोसिटी का डायरेक्शन है,
अरे यही तो है जो तुम लोग कभी से बोल रहे हैं, 7 बोल रहे, 4 बोल रहे, 1 बोल रहे, क्या है? यही तो है वो, समझा? क्लियर है? तो बताओ बोट सीधा ऐसा वर्टिकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, क्या वीबी बार के अलोंग जाएगा? इधर जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। बोट को पहुंचना था इधर ना, इधर पहुंचना था उसको, वो आगे किधर पहुंच गया, तो ये अपने जगह से थोड़ा भटक गया ना वो आगे, इसको ही बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये वो ड्रिफ्ट जो मैंने ऊपर लिखा है, समझा? ड्रिफ्ट क्या है? इतने डिस्टेंस को ड्रिफ्ट बोलते हैं, समझा? ड्रिफ्ट बोलो, ड्रिफ्ट। क्लियर? अपने जगह से थोड़ा आगे पहुंच गया, वो ड्रिफ्ट है। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? अब मैं कोई लॉजिकल एकदम कंटेंट बताता हूँ, उससे ना आगे के मेरे सब सम वही यही मेरा आगे का जितना भी सम है सब इससे सॉल्व होने वाला है। ये क्या? ये सब हो गया खत्म, ये तो इजी क्वेश्चन थे। मेरे आगे के जितने भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो। जा सकता है, उसमें पूरा का पूरा स्पीड वर्टिकल के लॉन्ग लगाना पड़ेगा। ऐसा एक सम करेंगे अपन, इधर से निकला और इधर पहुंचना है उसको ना, ऐसा एक सम है मेरे पास, आज करेंगे। चलो क्लियर है? सब कुछ क्लियर? बताओ रिवर के वेलोसिटी को मैंने क्या बोला? वी आर बार। इधर मैंने बोट के वेलोसिटी को क्या बोला? वी बी आर बार। ऊपर क्या दोनों वेलोसिटी बोट को मिल रहा है? रिवर को हॉरिजॉन्टल भी मिल रहा है और बोट को वर्टिकल मिल रहा है, तो वर्टिकल जाएगा क्या हॉरिजॉन्टल जाएगा? कैसे जाएगा? वो वर्टिकल भी नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वो बीच में जाएगा ऐसा, समझो? और थोड़ा सा ड्रिफ्ट दिखाएगा। सही है? चलो अब मैं छोटे छोटे चीज का आंसर पूछता हूँ, धड़ा आंसर दो। सुनो, मैं ना एक नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये है मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। बोट का जो डिस्प्लेसमेंट है एस वाई, क्योंकि मेरे को वाई के अलोंग दिखाई दे रहा है वो। सही है? अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे चाहिए टाइम, कितने टाइम में बोट एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचा, ये टाइम चाहिए। अब ये टाइम निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या इधर कोई एक्सेलरेशन का बात हो रहा है? एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या मैं काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करूं? नहीं यूज, एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो काइनामेटिक्स नहीं यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हैं मल, v इज इक्वल टू एस बाई टी हम लोग यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी में मेरे को टी मिलने का वहां से चांस है। सही है? तुम्हारे माइंड में तुम लोग याद रखो v इज इक्वल टू एस बाय टी। मुझे t चाहिए। सही है? मुझे क्या चाहिए? t चाहिए। और मेरे को मालूम है कि ये बोट यहाँ से निकल के यहाँ ही पहुंचेगा, मतलब कितना? अरे मतलब एक ही बात है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। बोलो क्या रहेगा बताओ? एस वाई, नहीं, पहले बेसिक फॉर्मूला बताओ। मुझे वैसे टी चाहिए था, पहले बेसिक बताओ फिर हम लोग यहाँ चलते हैं। मुझे टी निकालना है, मुझे पहले टी निकालना है। मुझे एक फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू एस बाय टी, मुझे ये टी चाहिए। अब मैं मेरे हिसाब से डायग्राम के साथ फ्रेम करता हूँ। सुनो, v कौन सा? v बी आर, वी बी बार, वी आर बार कौन सा? एक पॉइंट अब बताता हूँ, एक बहुत सिंपल लॉजिक है। याद है मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, या तो प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट तो पूरा आता है अपने को, बराबर? प्रोजेक्टाइल निकला, बराबर है? अगर उसका वर्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है तो कितना टाइम लगेगा? ये तो आता है अपने को एकदम अच्छे से। तो तुम लोग ये जो टाइम बताए मेरे को कि 6 सेकंड, ये क्या सोच के बताया? नहीं, मतलब क्या सोच के, क्या मैंने ऐसा क्या दिया जिसको तुमने आंसर बता दिया? मैंने, हाँ कोई तो बोला, क्या दिया मैंने? अरे कहाँ एक्सेलरेशन दिया भाई? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, मैंने तुमको ऐसे बोलते बोलते कुछ तो एक पैरामीटर बोला जिससे तुमने बोला कि 6 सेकंड का टाइम लगेगा, वर्टिकल, बस यही लॉजिक है। तो यहाँ पे कौन है वर्टिकल वेलोसिटी? हाँ ये ना, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ? वी बी। सही है? हाँ अच्छा, इतने वेलोसिटी से जाएगा तो उसको एस वाई का डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका एस वाई का डिस्प्लेसमेंट है ना, कि ड्रिफ्ट है एक्स, इसको मैं एस एक्स बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स। तो कितने का डिस्प्लेसमेंट है इसका? जब ये यहाँ से निकला ऐसा जा रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट x का, ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट x है कि एस वाई का डिस्प्लेसमेंट है? अरे जब कोई भी चीज़ निकलता है ऐसा गिरता है प्रोजेक्टाइल में, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे? x लेंगे क्या वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अपन? वर्टिकल लेंगे। बोलो क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y का डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना। अरे यहाँ से निकला उधर पर, टाइम क्या? इधर से लेके इधर जाने का थोड़ी टाइम चाहिए, मुझे यहाँ जगह से निकल के सामने वाले शोर तक पहुंचने का टाइम चाहिए। तो वो ऊपर ट्रैवल करेगा ना, क्या हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा? अरे एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचने के लिए कुछ भी कैसे भी जाओ, जाना तो उसको ऊपर ही है, तो मेरे को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। सही है? हाँ मुझे टी चाहिए। बोलो टी का जरा फॉर्मूला बनाओ। बोलो टी का आंसर, टी इधर लाओ, ये नीचे लेके आओ। बोलो एस वाई अपॉन वी बी विथ रेस्पेक्ट टू आर। एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला मैंने यहाँ बनाया, तुमको याद रहेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला देख के याद मत रखो, ऐसा मतलब बाय हार्ट मत करो, एस वाई अपॉन वी बी आर, ऐसा नहीं होता है। सब में पूरा गेम चेंज हो जाता है, तुमको मालूम है। तो कंसेप्ट बाय हार्ट करो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सुनो। अगर तुमको टाइम निकालना है कोई भी बोट का एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचने का, तो बहुत सिंपल लॉजिक है।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड मार दो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, टाइम मिल जाएगा। ऐसा याद रखो। कैसा याद रखेंगे? अगर तुमको टाइम निकालना है कोई बोट का फ्रॉम वन शोर से जो आप सामने वाला शोर पहुंच देगा, कैसे निकालेंगे? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, ये लॉजिक है हमारा, याद रहेगा। बोलो क्या है, बताओ क्या क्या लॉजिक है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। वापस बोलो एक बार, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी किया तो क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। कौन सा टाइम? एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचने का टाइम। सही है, कंसेप्ट ये मत याद हो, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, कंसेप्ट याद है तुम्हारा, सम सॉल्व हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हमको ड्रिफ्ट जो पढ़ रहे हैं वो भी तो निकाल के लेते हैं? अरे जो ड्रिफ्ट पढ़ रहे हो भी तो, प्रोजेक्टाइल याद है? प्रोजेक्टाइल में रेंज कैसे निकालते हो तुम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, याद है ना? सेम लॉजिक, सेम सेम। अगर तुमको ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्ट जो तुम्हारा सेकंड कंसेप्ट है, जो तुमको ड्रिफ्ट चाहिए, तो तुम्हारा काम यहां भी वही है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जो तुम्हारा टाइम था, टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। कौन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? वी आर बार। समझा? वी आर एक ही बात है, वेक्टर में रहेगा तो वैसा देखेंगे। समझा? ऐसा फॉर्मूला कोई बाहर नहीं करेगा, क्योंकि कोई बाहर कर कोई मतलब भी नहीं बनेगा। बाहर क्या करना है? टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बोलो जरा, बोल के सुनाओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, याद रहेगा। दूसरा, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, याद रहेगा। बोलो कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट? टाइम इनटू, कहीं लिख के ले लो, इससे याद रहेगा तुमको। टाइम इक्वल, समझा? लिख लो, जैसा मैं बोलता हूं, मेरे बोलने वाला पॉइंट याद है, उससे कैसे याद रहता है? ये थोड़ी याद होने वाला है, ये तो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के हिसाब से मैंने लिखा है। क्लियर सबका लॉजिक? सम दूंगा तो आना चाहिए, याद रहेगा ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जल्दी कर दो, सब में आ रहा हूं मैं। समझो ये चार समी थे, मैंने सब में मैथमेटिक्स ही सिखाया, बराबर है। चलो डायरेक्ट एग्जांपल 5 में चल रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 और स्टार्ट। एग्जांपल 5, तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर है? अटकेंगे तो नहीं? क्योंकि मेरा जो सम है बहुत हाई लेवल, मतलब हाई लेवल है, लेकिन इतना हाई लेवल तक तुमको मैंने पहुंचा भी दिया है, तुम्हारा लेवल भी हाई है। समझा? कर सकते हैं क्या? सब कुछ याद है? बोलो टाइम कैसे निकालेंगे? अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। दूसरा, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? क्या हमेशा डायग्राम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आर बार रहेगा? इसलिए मैंने तो बोला कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी याद रखो, ये मत याद रखो। समझा? डायग्रामेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगा आगे। क्लियर है? चलो गेम में आ जाओ, स्टार्ट करते हैं गेम। और कंसेप्ट ऐसा है, तुमको यही टाइम निकालना है और ड्रिफ्ट निकालना है। बताता हूँ क्या क्या है, डायग्राम में बनाता हूँ डायरेक्ट, देखो, और फटाफट आंसर निकालने का काम तुम्हारा है। जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, शायद तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए। बनाओ रिवर। रिवर का विड्थ ले लो 60 मीटर, 60 मीटर का विड्थ है उसका। रिवर का विड्थ 60 मीटर, 60 मीटर रिवर का विड्थ है। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रिवर जो है, रिवर फ्लो हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, जैसे अभी तक हो रही थी। एक बोट है जो एक शोर से निकला, एक किनारे से निकला है बोट, और बोट का जो स्पीड है वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड से निकला है, 4 मीटर पर सेकेंड से निकला बोट। बस यही दो चीज तुम्हारे पास है, वही काम, बस इतना ही है। रिवर का स्पीड, बोट का स्पीड, डायग्रामेटिक का। और क्लियर बोल दूं, ये जो स्पीड दिया ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? रिवर। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ क्या? बोट ना, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दिया, ऐसा मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूं कि वो वही है। क्या निकालना है? दो चीज, एक तो चाहिए मुझे ड्रिफ्ट। क्या चाहिए बोलो, क्या निकालेंगे? ड्रिफ्ट। और दूसरा मुझे क्या निकालना है? टाइम। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? चालू करूँ, आगे बढ़ूँ? ठीक है, चलो अब फटाफट हम हमारा गेम स्टार्ट करते हैं। जो हमने सोचा है उसको पूरा एकदम क्लियर। हमको टाइम चाहिए, टाइम के लिए क्या चाहिए बताओ? टाइम का एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल, जरा देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, 60 अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी 60/4, 15 सेकेंड लगेगा ये बोट को एक जगह से उधर जगह तक पहुंचने के लिए, एक शोर से वहां से। अरे ओरली कर दिया, नहीं समझा?
दूसरा दूसरा क्या निकालना है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ना, ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? टाइम इनटू डायग्राम। सब लोग डायग्राम इधर देखो। टाइम कितना लगा, समझा ना कैसे ओरली किया? मैं करके भी दिखाता हूँ, एक मिनट करके दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले बोलो, सबसे पहले मैंने चीज क्या बताया था तुमको? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। सही। हाँ, एक पहले कंसेप्ट का आंसर दो मेरे को, थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। बोट यहाँ से निकला है, क्या रिवर का वाटर स्टिल है? तो बोट सामने पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? थोड़ा ड्रिफ्ट होने वाला है क्या? थोड़ा ड्रिफ्ट होने वाला है, तो ये बोट यहाँ कुछ पहुंचेगा। बनाते हैं ना, एकदम प्रॉपर बनाते हैं। चलो तो ध्यान दो, ये जो मैंने बनाया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट याद रहो तुमको ये सब। ये बोलो ये कितना, ये वी आर है क्या? वी आर बार। रिवर 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 का स्पीड कौन बोलेगा? सब लोग बोलो बोलो बोलो। अरे भाई वेक्टर है वो, 3i कैप करेक्ट है। हाँ, ये बोट का वर्टिकल स्पीड बताओ। ये तो उधर मैंने लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर। वेक्टर में जरा बताओ मेरे को। अच्छा इधर लिखा था, मैं बाजू में लिख देता हूँ। वी बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, बोलो कितना? 4 क्या? करेक्ट, 4 जे कैप। जे कैप क्यों ले लिया भाई? वर्टिकल है, वाई के अलॉन्ग जा रहा है। तो बताओ बोट सीधा जाएगा, मतलब वर्टिकल जाएगा क्या हॉरिजॉन्टल जाएगा, किधर जाएगा? बीच में से जाए। अरे हो चुका है यहाँ पे, बोट बीच में से जाएगा या ऐसा। अच्छा क्या तुमको याद है ये क्या यही है एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ बोट? अरे यही है ना, यही है। कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर वेक्टर में? वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर में क्या क्या? करेक्ट, 3i कैप प्लस। कैसे मालूम है? अरे इस टाइप के केस में क्या करते हैं? इस टाइप के केस में अगर तुमको बीच का वेलोसिटी चाहिए तो आजू बाजू के वेलोसिटी को प्लस कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं भाई। ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ पढ़ा मैथमेटिकल मेथड में, पहला ही पॉइंट में, सेकंड चैप्टर। ट्रायंगल लॉ याद है? करके दिखा दूं? इधर देखो, ये वी आर बार, इधर इधर करता हूँ, इधर देखो। ये कौन सा बार बोलो? वी आर बार, सही ना? और ये हॉरिजॉन्टल वी आर बार है। वर्टिकल कौन है? क्या मैं वर्टिकल को किधर भी मूव कर सकता हूँ पैरेलली? हाँ, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर ये टोक के बराबर ऊपर। बोलो ये कौन? वी बी आर बार, सही है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर दो वेक्टर ऑर्डरली अरेंज है तो इनका आंसर तीसरा वेक्टर आता है, जो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, दूसरे वेक्टर के एंडिंग पे खत्म हो जाता है, ऐसा। और इसका आंसर बोलो क्या आता है? ये दोनों का प्लस, सही ना? तो इसका यही तो है मेरा वी बी बार, तो दोनों का प्लस मतलब क्या? वी आर बार प्लस वी बी आर बार। समझा क्या? मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट याद रखो ना, अगर ये वाला चाहिए तो आजू बाजू वाले को प्लस करने का डायरेक्ट। चलो बोलो, तो बताओ वी बार आजू बाजू वाले को प्लस करो, मतलब आजू बाजू वाला मतलब क्या? एक वी, पहले अल्फाबेटिकल लिख देते हैं। वी आर बार प्लस दूसरा कौन बताओ? वी बी आर बार प्लस, डायरेक्ट बताना अभी डायरेक्ट। ये 4j कैप है और ये 3i कैप है। पहले क्या लिखूं मैं? पहले आई लिखते, पहले x फिर y। बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3i कैप प्लस में। समझा? समझा कि नहीं? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, हमारा फटाफट कंसेप्ट सॉल्व कर देंगे। सेकंड बोलो, टाइम निकालना है। कैसे निकालते हैं टाइम? एक बार रिपीट करो, टाइम कैसे निकालते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो देखो बताओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 60 का है ना, तो यहाँ पे आएगा 60 अपॉन क्या आता है? वर्टिकल वेलोसिटी। रुको रुको रुको, वर्टिकल वेलोसिटी इसको देख के बताने का। नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल 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 टाइम निकालो बराबर। हाँ, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। तुम लोग यहाँ देख के मुझे बताओगे वर्टिकल वेलोसिटी कितना? 4। अरे जे मतलब वर्टिकल, आई मतलब हॉरिजॉन्टल। बोलो कितना वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 4। अरे वही है भाई, खाली मैं एक प्रॉपर अप्रोच से जा रहा हूँ। बोलो 15 सेकेंड में वो बोट सामने पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। थर्ड कंसेप्ट, थर्ड बोलो क्या पूछा था? ड्रिफ्ट ना? ड्रिफ्ट का कंसेप्ट सबको याद है? कौन बोलेगा फॉर्मूला? बोलो जरा एक बार। टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। रुको एक मिनट, एक मिनट। टाइम कितना? एक मिनट शॉर्ट में। टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समझ लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल अगर वेलोसिटी करना है तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं, विशाल टाइम बोल कितना लग रहा है? जल्दी 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 विशाल, तेरे बोर्ड पे इधर ही है। 15 है टाइम, 15 इनटू डायग्राम में देख, या तो इसको देख, इधर देख के बता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? 4j कैप, 4 मतलब ऊपर, देखो हॉरिजॉन्टल चाहिए ऐसा, 3 आएगा तो 15 इंटू, ये नहीं इधर से मालूम पड़ता है ना,
हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों को मिला के बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो 15 3 कितना, तो तुम्हारा ड्रिफ्ट बोलो कितना है, 45 मीटर का ड्रिफ्ट है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? समझा कैसे मैंने सॉल्व किया? कुछ नया है क्या? जो मैंने सिखाया था उसमें सही है, जो सिखाया उसमें सही है। चलो तो ये जल्दी खत्म करो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आगे वाला सम। ज्यादा टफ लग रहा है क्या तुमको ये? एग्जाम्पल 6 जल्दी, यहाँ सेम वही ड्रिफ्ट निकालने का है, टाइम निकालना है। आगे नया क्वेश्चन, सेम ड्रिफ्ट निकालना है, फाइंड ड्रिफ्ट एंड टाइम। ड्रिफ्ट और टाइम निकालना है तुमको। अब ऐसा है, वही रिवर कंसेप्ट थोड़ा, मतलब तुम्हारा दिमाग लगाना प्रॉपर। रिवर का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है राइट डायरेक्शन में, और बोट का वेलोसिटी, अब बोट ऐसा निकल रहा है, थोड़ा बोट अलग डायरेक्शन में निकला है थोड़ा ऐसा। बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी इधर लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। और इस बार बोट, इधर आगे लिख देता हूं, ये रिवर का वेलोसिटी है। बात नहीं, ध्यान दो इधर। इस बार बोट हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे निकल रहा है, बोट 37 डिग्री के एंगल पे बोट निकल रहा है। वही सेम क्वेश्चन है, 60 मीटर का रिवर का विड्थ है, 60 मीटर, ऐसा क्वेश्चन है। बस वही खत्म हो गया, लगाओ दिमाग, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है क्या? पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है? ध्यान दो इधर, क्वेश्चन क्लियर? अरे पहले भी वैसे ही किया मैंने, विड्थ दिया, रिवर का स्पीड दिया, बोट का स्पीड दिया। अभी भी वही किया, विड्थ दिया, रिवर का स्पीड दिया, बोट का स्पीड दिया। कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। चालू करूँ? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ क्या? एक बार थोड़ा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करूँ? चलो ध्यान दो। सबसे पहला काम याद है मैं क्या करता हूँ? इधर वर्टिकल था, मेरा सबसे मेन काम है मुझे ये वी बार निकालना है। इधर से मेरा धड़ाधड़ आंसर आ जाता है, बराबर है। अपना अल्टीमेट गोल क्या है? वी बार निकालना, बराबर है। तो वी बार तो छोड़ो, देखो इधर ही अटक जाएंगे। ये अब टेढ़ा है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने सबको आता है? चलो रिजॉल्व कर रहे हैं। ध्यान, सबका ध्यान इधर, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट ऊपर। बोलो सही है क्या? एंगल के बाजू वाला कॉस होता है, तो इसका आंसर रहेगा 10 cos 37। cos 37 कितना? 4/5। सबको याद है कल इधर लिखाया था मैं 3/5 4/5 वो सब। 10 × 4/5 करेंगे तो कितना? 8 मीटर पर सेकेंड से बोट हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है। समझ रहे हो क्या भाई? तो ये 8 से आगे जा रहा था। चलो ऊपर, चलो ऊपर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ बोलो कितना आएगा? 10 sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5 इंटू कर दिया, 5 1 जा 5 2 जा ना, तो आंसर कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। समझा? 6 मीटर पर सेकेंड से बोट ऊपर जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। सही है। ये बोट का रिलेटिव स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मुझे रिलेटिव नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। दिख रहा है ये वो बात है कि रिलेटिव रहेगा तो ही मिलता है ये। अच्छा अब आते हैं पॉइंट पे। अपन सुनो, बोट है, बोट अभी ध्यान दो, इसके बारे में मत सोचना। इसको मैंने तोड़ के 2 बना दिया ना, ब्लैक हो गया खत्म। अब मैं इसको नहीं देखने वाला, मैं 8 और 6 को देख रहा है। बोट जा रहा है हॉरिजॉन्टली कितने स्पीड से? 8। वर्टिकली कितने स्पीड से? 6 से। क्या हॉरिजॉन्टली सिर्फ 8 मीटर का स्पीड मिलेगा बोट को, क्या और कुछ एडिशनल स्पीड मिलेगा? एडिशनल मिलेगा। किसका स्पीड? रिवर भी तो 3 सर, तो रिवर भी खींचेगा ना उसको वो साइड, तो ये मतलब एक्चुअल में वो 11 हो जाएगा। समझ रहे क्या? हॉरिजॉन्टली क्या वर्टिकली? हाँ एक मेरे को बताओ, मैं तुमको मैथमेटिकली ला के दिखाता हूँ। तुम लोग डायग्राम को देख के तुम लोग बता सकते हैं बोट का खुद का 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड और पानी का 3 मीटर पर सेकंड का स्पीड मिला कितना? 11 मीटर पर सेकंड का स्पीड। अरे 11 ना हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितना स्पीड? वर्टिकल में थोड़ी कोई चेंज आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दो, हॉरिजॉन्टली कितना स्पीड? 11। वर्टिकल कितना स्पीड? मतलब मानो तुम्हारा बोट का आंसर क्या आएगा? 11i कैप प्लस 6j कैप। 11i कैप प्लस 6j कैप। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट। अगर तुमको मैथमेटिक्स नहीं जमता डायरेक्ट बता सकते हैं, मैं मैथमेटिकली भी लेके आके दिखाता हूँ। तुमको समझा 11i कैप प्लस 6j कैप कैसे बोल रहा हूँ मैं बोट का स्पीड? अरे मैंने ये वाला स्पीड और ये वाला स्पीड प्लस कर दिया, और इसको प्लस करने के लिए कोई है ही नहीं, बराबर ना?
तो जब ये दोनों को प्लस कर तो बीच का स्पीड मिलता है ना, बोट का स्पीड। चलो मैथमेटिकली बताओ मेरे को, बताओ v इधर ही किधर गया, v भी बार तुमने बता दिया, तुम्हारा आंसर एक बार रिपीट कर दो जल्दी। 11i कैप प्लस 6j कैप, बोलो v भी बार जल्दी बोलो, पहले फॉर्मूला वाइज करते सिस्टमैटिक। किधर गया वेलोसिटी ऑफ, किधर गया वो, ये करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर प्लस बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला वेक्टर बस दोनों को प्लस करो। रिवर वेक्टर का कितना है बताओ, इधर जा रहा है, इधर 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 जा रहा है, बोलो जल्दी 3i कैप प्लस बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके पास दो है, जरा इसका आंसर बताओ, कोई है क्या जो बता सकता मेरे को इसका आंसर? मैं वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर आगे, हाँ अरे वेक्टर लिखा है तो क्या 10 मीटर पर सेकंड बोलेंगे एंगल पे, वो करेक्ट। इसका पहले हॉरिजॉन्टल बोलो, अरे इसको तोड़ के तो बनाया नहीं है, तो बोलो क्या आएगा 8i कैप प्लस 6j कैप, सही है। 8i कैप प्लस 3i कैप 11i कैप प्लस, ये वही आंसर जो तुम लोग बोल रहे थे, तुमने भी तो यही बोला ना, 8 और 3 मिलके 11 से हॉरिजॉन्टली जाएगा और 6 से ऊपर जाएगा, बोलो बराबर है, समझ में आ गया। अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है फाइंड टाइम, टाइम निकालना तुम्हारा काम है, ड्रिफ्ट निकालना भी तुम्हारा काम है, कर सकते हैं क्या? एक बार रिपीट कर दो जरा, टाइम का फॉर्मूला बताओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी, जरा बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का है 16 अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। एक मिनट कहाँ देखने का, याद है इधर देखो, इधर अरे बनाया था मैंने स्टार, वी भी बार पे, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी कौन है 6, तो 60 अपॉन कितना 10 सेकेंड लगेगा सामने पहुंचने के लिए। दूसरा ड्रिफ्ट निकालने के लिए कैसा निकालते हैं, वही टाइम को मल्टीप्लाई करते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 11 इंटू 10 110 मीटर। नहीं समझा? एक पॉइंट समझने लायक, इधर देखो जरा, समझ लायक पॉइंट क्या है, ये इस बार इतना ज्यादा कैसा ड्रिफ्ट, इधर 45 मीटर का ड्रिफ्ट था जबकि 15 सेकंड लगा था उसको पहुंचने के लिए, ये 110 मीटर का ड्रिफ्ट कैसे इतना बड़ा कैसे हो गया? क्यों मालूम है? बोट ही टेढ़ा चला था, बोट टेढ़ा चल रहा है, वो खुद टेढ़ा जा रहा है, उसको पहुंचना इधर है, ड्रिफ्ट इधर से कैलकुलेट करते हैं, इधर से जिधर वर्टिकल, ऐसा नहीं कि जिधर वो पहुंचेगा उधर से किधर, नहीं, जिधर वर्टिकल वेलोसिटी वहां से, खुद ऑलरेडी टेढ़ा है और आगे ड्रिफ्ट भी हो जाएगा ना एक्स्ट्रा, समझ रहे हो क्या? बोलो भाई, समझा? तो एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट मिल जाएगा ये बार इसको, इसलिए तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। कर लेंगे ना, क्या मैं लिखूं, निकाल दो जल्दी, चलो। हाँ, तो टाइम के लिए तुमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया रहेगा 16 और उसको वर्टिकल वेलोसिटी 6 से डिवाइड किया तो 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। ड्रिफ्ट तुमने निकाला, ड्रिफ्ट निकालने के लिए तुम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, डायग्राम देखेंगे नहीं, स्टार को देखेंगे, 11 दिख रहा है यहाँ पे, तो टाइम का टी का वैल्यू 10 था, 10 इंटू 11 110 मीटर का ड्रिफ्ट है, बोलो सही है? टफ लग रहा है क्या अभी? देखो लेवल के सम सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, आ रहा है ना धीरे धीरे, कंसेप्ट धीरे धीरे अपने क्लियर होते जा रहे हैं। चलो एग्जांपल 7 समझा अभी क्या करने वाले? कोई क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है मेरा क्वेश्चन कैसा रहेगा? बोट को सीधा चलाया, एक्यूट एंगल पे चलाया, अभी इधर चलाते हैं, इधर चलाते देखते क्या होता है, चलाते हैं चलो। तो वही रिवर, सेम रिवर, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो, ध्यान देते रहो एकदम अच्छे से। रिवर का, अब इस बार मैं रिवर का स्पीड चेंज कर रहा हूं भाई, इस बार जो रिवर है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन, और इस बार बोट ऐसा निकल रहा है यहां से, इस बार बोट ऐसा निकल रहा है, बोट के पास रिलेटिव स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकंड का, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, वेक्टर नहीं, 5 मीटर पर सेकंड ऐसा दिया है। बोट का स्पीड दे दिया, रिवर का स्पीड दे दिया, हाँ एंगल बता दे रहा हूं, अगर इतना जैसे मैंने बताया 37 डिग्री, इस बार ये याद है ना तुमको, एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल होता है, इस बार ये 127 डिग्री पे निकल रहा है, 127 डिग्री पे निकला बोट, इस बार 127 डिग्री से निकल रहा है। हाँ 60 वही फिक्स्ड, रिवर की विड्थ 60 मीटर। अरे रिवर की विड्थ 60 मीटर, कुछ अलग लग रहा है सम, क्या वैसा ही है? क्या अलग लग रहा है? एंगल,
डर लग रहा है? चलो सॉल्व करते हैं। इधर देखो, सबका ध्यान पे, अरे 127 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट सुन, ये 127 डिग्री, पहले एक बात बताओ, क्या तुम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे? अरे टेढ़ा चीज को रिजॉल्व करते ना 10 मीटर पर, ऐसा रिजॉल्व किया तो ये 5 को रिजॉल्व नहीं करेंगे? बताओ कैसे? इधर देखो, सबका ध्यान है पे, देखो क्या ऐसा रिजॉल्व करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ? क्या एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल? अरे ऐसा कैसे रिजॉल्व हो गया भाई? ये तो ऐसा हुआ था, क्वाड्रेंट पे होता है सब कुछ डिपेंड, बराबर। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो मैंने ऐसा ऐसा रिजॉल्व किया। अब ये सॉरी वो सेकंड था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऐसा ऐसा रिजॉल्व कर रहे हैं। चलो रिजॉल्व कर दिया। बताओ क्या चाहिए रिजॉल्व करने के लिए? सबसे मेन चीज है एंगल चाहिए। क्या ये एंगल तुम्हारे पास है? एंगल नहीं है, तुम्हारे पास पूरा एंगल है। तुम्हारे पास ये पूरा एंगल है 127 डिग्री का। मेरे को पूरे से मतलब नहीं, मेरे को इतना एंगल चाहिए। एक बात बताओ, इधर से लेके इधर तक कितना एंगल है? 127 में से 90 हटा दो, 37 तो आता ही है अपने को सॉल्व करने। समझ रहे हो क्या? तो ये बोलो, ये एंगल कितना हो गया? 37। जल्दी जल्दी वर्टिकल कंपोनेंट बता दो फटाफट। वर्टिकल कंपोनेंट 5 cos 37, एंगल के बाजू वाला cos, एंगल से दूर साइन ना, 5 sin 37 बराबर है cos 37। जल्दी बताओ cos 37 4/5, ये तो 5 कट हो जा रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितने का है? वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ मेरे पास 4 ही बचा है, समझ रहे हो? तो वर्टिकल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड का है बोट के पास, रिलेटिव टू रिवर। हॉरिजॉन्टल बताओ sin 37 कितना? 3/5 ना, 5 कट, बोलो कितना है? 3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड का बोट के पास, सही है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक तुम लोग ओरली आंसर देंगे, फिर मैं तुमको वी बार बना के देगा, फिर तुम लोग खत्म कर देंगे आंसर, सही है? ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3 मीटर पर सेकेंड जो तुम लोग बोल रहे हैं, ये किसका स्पीड है? बोट का। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर की विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? अभी भी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर ही है, अभी ग्राउंड बनाएंगे अभी। अरे इधर आता है ना ग्राउंड, ग्राउंड का लॉजिक यहाँ से चालू होता है, बराबर है? क्लियर है क्या? हाँ, तो एक मेरे को फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दो। बोट हॉरिजॉन्टली कितने से पीछे जा रहा है? उसका खुद का 3 और इधर 5, रिवर 5 से उधर लेके जाएगा, बोट 3 से इधर जाएगा, 2 से इधर जाएगा। क्या 2 से इधर जाएगा? 2 से यहां जाएगा, क्योंकि 5 उधर है, इधर 3 है ना, 3 5 में से कट 2 बचा ना वहां पे। 2 मीटर पर सेकेंड से यहां पे जाएगा, और ऊपर कितने से जाएगा? ऊपर 4 से जाएगा। क्लियर है? तो मेरे को डायरेक्ट तुम लोग ये बता सकते हैं स्टार वाला पॉइंट, इधर कितने से जा रहा है? 2, इधर कितने जा रहा है? बोलो 2i कैप प्लस 4j कैप। ये मैं मैथमेटिक्स से भी निकाल सकता हूँ, और ये तुमको डायरेक्ट देख के भी सिखा दिया। नहीं समझा? अगर डायरेक्ट देख के नहीं आ रहा है मैथमेटिकली करो। चलो मैथमेटिकली करते हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट बोलो, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। कैसे निकालते बताओ? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर को प्लस करते वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ। आंसर याद है क्या? आंसर याद है क्या? आंसर था 2i क्या प्लस, बना के दिखाता हूं। चलो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, कोई वेक्टर में बताओ। इधर मेरे पास डायरेक्ट है 5 में, कोई वेक्टर बताओ। अब भी बताया तुमने इधर। नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी। आगे करेक्ट, -3i कैप प्लस 4j कैप। -3 क्यों? अरे पीछे जा रहा है, देखो ना इधर, और ये ऊपर है। बोलो क्या लिखो? -3i कैप प्लस 4j कैप। रिवर का वेलोसिटी बोलो, रिवर 5 ना, अरे वेक्टर में बोलो भाई, 5i कैप। 5i कैप में से 3i कैप गया, समझा क्या? कुछ फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों साथ में चलता है हमेशा। बोलो समझ में आ रहा है? देखो मैथमेटिकली वही आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं करूँ क्या? तुम लोग करेंगे? बता सकते हैं क्या? ऐसी ओरली बता सकते हैं क्या टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल वेलोसिटी, जरा बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना? 16। इसको डिवाइड करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, बताओ। इधर ही ना स्टार, वर्टिकल वेलोसिटी कौन है? 4। 60 को 4 से डिवाइड किया तो किधर गया? इधर ही किया था मैं, किधर था मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ 15 आता है इधर, समझा? मिल गया 15। और वही टाइम को तुम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो तुमको मिल जाएगा ड्रिफ्ट, 30 का ड्रिफ्ट। समझ रहे हैं ना? चलो कर दो, खत्म कर दो जल्दी। तो यहाँ पे मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 16, इसको डिवाइड कर दिया वर्टिकल वेलोसिटी से। वर्टिकल वेलोसिटी 4 का है, तो यहाँ पे आंसर आया मेरा 15 सेकेंड। फिर मैंने थर्ड निकाला ड्रिफ्ट,
ड्रिफ्ट निकालने का मेरा कंसेप्ट है, मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ 2, तो आंसर आ जाता है 30 मीटर। सही है क्या? तुम्हारा आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है? दोनों का राइट है क्या? क्या दोनों का रॉन्ग है? दोनों का राइट है। बोलो समझा? आगे बढ़े। एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 तो हर अलग अलग तरीके से बोर्ड को चला के देख लिया अपन ने, सीधा चलाया, एक्यूट में चलाया, ऑब्ट्यूज में चला दिया, समझा? अब कुछ अलग लॉजिक, अब कुछ नया, अब नई तरीके से चलाते हैं। हाँ, अब हवा में उड़ाते हैं, हाँ? जमीन पे चलाते हैं। चलो तो देखो, चलो बस बस, अब चलो ध्यान देते हैं। पहले ध्यान देते हैं, बाद में कैसे भी चला लो उसको। हाँ, अब क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम बनाता हूं मैं और मेरे साथ फटाफट करो, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त है, मालूम भाई, नया कुछ चीज समझ में आएगा। चलो तो बनाओ रिवर जल्दी, रिवर 60 मीटर का वेट, जल्दी जल्दी जल्दी, रिवर 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 बनाओ, रिवर बनाओ, 60 मीटर का विड्थ बनाओ, 60 मीटर का विड्थ और रिवर, और बोला है रिवर का वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। यहां से बोट निकल रहा है, बोट निकल रहा है, बोट के पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड का, वो कंफर्म मालूम तुमको, रिलेटिव ही रहेगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा बोला है, ध्यान से सुनो, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द बोट शुड हेड टू रीच द अपोजिट शोर इन मिनिमम टाइम। ऐसे कौन से डायरेक्शन में वो निकलेगा जिससे कम से कम समय में वो सामने वाले शोर तक पहुंच जाए। क्वेश्चन क्लियर है? अब क्या बोला है? कम से कम टाइम में उसको सामने पहुंचना है, कम से कम टाइम में, तो पूछा डायरेक्शन। अब फिजिक्स की भाषा में इसमें डायरेक्शन का मतलब है एंगल। जैसे एक्यूट में था तो 37, ऑब्ट्यूज में था तो 127, बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन है इसको कैसे निकलना पड़ेगा, कम टाइम में सामने पहुंचना है। सोचो सोचो कैसे निकलना पड़ेगा, उसको सामने पहुंचना है और सबसे कम टाइम में पहुंचना है। जल्दी जल्दी सोचो। हाँ, 3 ऑप्शन देता हूं, 3 ऑप्शन। एक तो सीधा जाए, दूसरा एक्यूट एंगल पे ऐसा जाए, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल पे ऐसा जाए। कौन से एंगल पे जाएगा जिससे वो कम टाइम में सामने पहुंच जाए? ऐसा क्यों सोच के बोल रहे हो तुम लोग? ऑब्ट्यूज, ये तुमको 10 सेकंड दिख रहा है, इसके लिए इधर वेलोसिटी चेंज हुआ था, याद है ना? बोलो, ऑब्ट्यूज में ज्यादा मिनिमम टाइम कहां लगे पहले ये बताओ, फिर सम चालू होएगा। सम अभी चालू नहीं कर सकते। तुमको ये समझा, तुमको निकालना क्या है, इन विच डायरेक्शन, मतलब थीटा। थीटा बाद की बात है, पहले बताओ चलेगा कैसे वो, कम टाइम में चलने के लिए उसको कैसा चलना पड़ेगा? 3 ऑप्शन, वर्टिकली, एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में। जल्दी, थोड़ा ज्यादा स्पीड में, फटा। हाँ, सीधा जाएगा तो ही कम टाइम में पहुंचेगा। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि अगर वो सीधा जाएगा, पानी के पास वेलोसिटी है, वो अपने आप उसको उधर घुमा के एक्यूट में घुमा देगा। समझा? नहीं समझा? इसको कम टाइम में अगर निकलना है तो ये अपना जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड का, ये अपना वेलोसिटी को वर्टिकली इसको रखना पड़ेगा कि इसको टेढ़ा करना पड़ेगा वेलोसिटी को? कम टाइम में, ध्यान दो पीछे सब लोग, इसको कम टाइम में सामने पहुंचने के लिए बोट का डायरेक्शन वर्टिकल ऐसा रखना पड़ेगा, ये अपने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड को सामने रखना पड़ेगा कि टेढ़ा करना पड़ेगा? बोलो। अगर ये अपना ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी सामने रखे तो ही जल्दी पहुंचेगा ना वहां पे। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड वो टेढ़ा रख देता है ऐसा, इधर इधर दिख रहा है ये, फिर इसको तोड़ के 2 बनाए। अब 5 को तोड़ेंगे तो 5 से छोटा ही बनेगा ना, और जब 5 को तोड़ेंगे तो 5 से छोटा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, और वो छोटा वर्टिकल कंपोनेंट 5 से कम वाला वर्टिकल वहां तक पहुंचा ही नहीं उतना टाइम में। समझ रहे हैं? मेरे बोलने का सिंपल मतलब है, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी सामने के डायरेक्शन में रखो कम टाइम में पहुंचने के लिए। सही है? कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। क्लियर? समझ रहे क्या? चलो, मतलब ये डायग्राम जैसा है वैसा ही कुछ रहेगा। मिनिमम टाइम में तुमको पूछा है, तुमको मिनिमम टाइम बोला है। मिनिमम टाइम के लिए क्या करना, मिनिमम टाइम के लिए तुम्हारा एंगल क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। पॉइंट क्लियर है? देखो, 2 बातें कंफ्यूजन होता है, बहुत जबरदस्त, इसमें कंफ्यूजन कंफर्म है। मेरे को मेरा वेलोसिटी कैसा रखना है अगर मुझे कम टाइम में उधर पहुंचना है? तो वर्टिकल, ज्यादा वाला, जो ज्यादा मतलब इतना, इससे ज्यादा तो रख नहीं सकता मैं। और ये कहाँ रखेगा मैं? वर्टिकल। लेकिन एक पॉइंट और है, अगर मैं वेलोसिटी ऊपर जाने का ट्राई करूँ, रिवर का वाटर थोड़ी स्टिल है, वो तो मूव कर रहा है,
मैं ऊपर 5 से जाने का ट्राई करेगा, वो मेरे को 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे देगा हॉरिजॉन्टल में, समझा? तो वो ये सीधा जाने का ट्राई करेगा, ये तो 3 का दे दिया, बीच में निकल जाएगा बोट, समझ रहे क्या? अरे अगर बोले सर ये अगर मैं तुम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि बोट ऐसा जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट देख के ही बता दूं ना कि एंगल 90 है, तो मैं सॉल्व क्यों करूं? फिर मैं मेरा वेलोसिटी वर्टिकल रखने का ट्राई करेगा, बोट अपने आप घूम जा रही है पानी के स्पीड के वजह से। बोलो समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो, अगर मैं अपना ये वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यहाँ पे रखेगा, क्लियर? सबका ध्यान यहाँ पे देखते रहो इधर। हाँ, अब बताओ ये 5 मीटर, इसको थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं, जरा ध्यान दो इधर देखो। ये वेलोसिटी ऑफ बोट था विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, कितना? 5 मीटर पर। क्या बोट को कोई एडिशनल वेलोसिटी मिल रहा है? हाँ, रिवर का वेलोसिटी कितना? 3। अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो 3 आए क्या? ऊपर बोलो कितना? 5 आए क्या? जाएगा कैसे? बीच में से, सॉरी 5 जे क्या, और जाएगा कैसे बोलो? बीच में से ना, ऐसा जाएगा नहीं है, समझ रहे हो? जब ऐसा जाएगा तो सामने वहां पहुंचेगा, और जब सामने पहुंचेगा तब एंगल निकालना ही है ना अपने को, एंगल चाहिए ना, थीटा चाहिए, 90 थोड़ी आंसर है। बोलो समझा? चलो आ जाओ पॉइंट पे आओ। तो पॉइंट ऐसा है कि बताओ वी आर बार, जल्दी, फिर मैं स्टार्ट करूं। वी आर बार नहीं वी, ये सॉरी वी बी बार, बोट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल कितना है? 5 जे कैप। बोलो बोट का वेलोसिटी कितना? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। सही है? सही है, ठीक। अब मेरे को मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे टाइम चाहिए, टाइम। अच्छा इसमें टाइम भी तुमको निकालना है, वो मिनिमम टाइम क्या रहेगा वो भी तो निकालो, मिनिमम टाइम क्या रहेगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो, मिनिमम टाइम बताओ, टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम कैसे? वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल डिवाइड करते हैं। बोलो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, 60 का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी बताओ। हाँ मतलब ऐसा बोलो कितना? 12 सेकेंड। पहले यही सम सॉल्व किया था, 15 सेकेंड आया था। ऐसा किधर तो सॉल्व किया जहाँ पे 15 सेकेंड आया था अपना आंसर, याद है? इधर किधर? इधर इधर। हाँ हाँ, मतलब उसके जैसा तो ऑलमोस्ट 12 सेकेंड में वहाँ पहुँच जाएगा। ये 12 सेकेंड कम टाइम है इसके लिए, ठीक है? तुमको समझा क्यों एक्यूट और क्यों ऑब्ट्यूज नहीं निकलेगा? अरे समझ में आ रहा है ना? अगर एक्यूट निकला, समझा, तो उसका वेलोसिटी जो 5 है वो कम हो जाएगा ना वर्टिकल में। और अगर ये याद है ये कौन सा, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। अगर कम वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, डिनोमिनेटर कम होने की वजह से तुम्हारा न्यूमरेटर का आंसर बड़ा टाइम आएगा। अरे कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा आंसर आता है। मैं तो ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर रखने के लिए, जिससे मेरा टाइम कम आए, समझा? तो सबसे बड़ा बताओ, मैं डिनोमिनेटर मतलब सबसे बड़ा वेलोसिटी कितना, जितना उसके पास है 5, उतना ही डायरेक्ट वर्टिकल रख लेते ना डायरेक्ट, समझा? घुमा फिरा के वही बात, क्लियर? चलो ठीक है, तो टाइम तो मैंने निकाल दिया, मिनिमम टाइम। चलो एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल 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 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एंगल निकाले, शॉर्टकट बताऊं? बहुत एकदम सिंपल शॉर्ट, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ बेसिक्स आने चाहिए। साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, टैन 37 डिग्री, 3/4, टैन 53 डिग्री। ये सब याद है? एक झटके में आंसर निकालता हूँ, इधर देखो, ध्यान दो, सबका ध्यान। एंगल ही चाहिए ना तुमको? एंगल ही चाहिए ना? एक मिनट, किधर गया वो एंगल? दिखाई दे रहा है किधर? एंगल एंगल किधर? डायग्राम किधर है? इधर एंगल है, बोट का एंगल, मतलब ऐसा ना, ये वाला एंगल V दिख रहा है, इसका एंगल तुमको चाहिए, तो मैं बना देता हूँ ना यहाँ पे, ये V बार, सही है? अरे बोट ना, याद है ये किससे बनता है? ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बनता है। जरा हॉरिजॉन्टल बताओ कितने का है हॉरिजॉन्टल? तो मैं मैग्नीट्यूड में सिर्फ 3 लिखूं, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में 3 लिख रहा हूँ, बराबर। अच्छा कोई वर्टिकल भी है? कितना है बताओ नंबर में? 5। बन गया ट्राइंगल। क्या यही एंगल चाहिए? अपोजिट मेरे पास है, एडजेसेंट भी मेरे पास है, लगाओ tan थीटा, बोलो आंसर। अपोजिट कितना? 5। ये 5 था, मैंने कैसे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? वैसे ये एंगल तो ऐसा नहीं कि एडजस्ट नहीं होता है, टैन के तो रेंजेस से एडजस्ट होते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? अच्छा एक मिनट, तुमको इसमें सिर्फ पूछा है मिनिमम टाइम निकालना, बस। एंगल नहीं पूछा, एंगल नहीं, इसके लिए एंगल ऐसा आ रहा है, एंगल नहीं पूछा, एंगल नहीं है।
डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब उसको वर्टिकल निकाल, वो एंगल निकालना तो निकाल सकते हैं। आंसर रॉन्ग नहीं, आंसर एकदम करेक्ट है, पूछा नहीं है लेकिन। बोलो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 5/3। तुमको थीटा चाहिए, tan उधर भेज दो, बोलो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ, अरे tan का इनफाइनाइट रेंज होता है, चलता है, आंसर चलता है, ये एंगल रहेगा बराबर। हाँ आते पॉइंट पे कि कौन से डायरेक्शन में मिनिमम टाइम कितना मिला 12 सेकेंड, और डायरेक्शन क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में उसको निकलना पड़ेगा सीधा। वो बात अलग है कि रिवर उसको अपने आप बेंड कर देगा, बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर पूछे डायरेक्शन क्या रहेगा, कैसा डायरेक्शन रहेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसको निकलना पड़ेगा। बोलो क्लियर, वर्टिकल डायरेक्शन में। समझे कैसे किए, कर दो जल्दी। थीटा निकालने नहीं बोला था मैंने, निकाल दिया, वैसे टाइम था, सिर्फ तुमको यहाँ पे टाइम पूछा है बस। हो गया, खत्म हो गया। अरे इतना जल्दी कितना ही है, जल्दी लिख लो, जल्दी फटाफट करो, लिखो 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 लिखो, एक रिवीजन लेंगे छोड़ देंगे बस, मतलब इस पे एक शॉर्ट में कितना टाइम लगे, 1 मिनट बस, जल्दी फटाफट लिख लो। थोड़ा फटाफट कर दिया अपन ने आज तो। चलो करते एक रिवीजन, क्या क्या पढ़ा आज अपन ने। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबका ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्टिल वाटर में बोट के हिसाब से अगर मैं बोट का स्पीड दूं तो वो स्पीड किसके रिलेटिव रहता है, आंसर तो दो। अगर मैं स्टिल वाटर में तुमको बोट का स्पीड दूं 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये बोट का स्पीड रिलेटिव टू क्या है, रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है ना, ये याद है अपने को, ठीक है। हाँ फिर अपन आए, देखा कि रिवर को भी मूव कराया और बोट को भी मूव कराया, अपस्ट्रीम क्या डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। इस टाइम पे रिवर का स्पीड बोट के स्पीड से इक्वल मतलब ऐड हो जाता है, और जो बाहर ऑब्जर्वर है उसको ज्यादा स्पीड में दिखेगा, क्लियर है। फिर अपन ने देखा चलो एक काम करते हैं, बोट को पानी के अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलते हैं। बोट को अपन ने पानी के अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए और वहां देखा अरे जो बाहर वो पर्सन खड़ा है उसको उसका स्पीड कम दिखाई देता है, अभी एक ही दिखाई देगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, कम स्पीड क्यों हो जाता है, क्योंकि रिवर इधर लेके जाने का ट्राई कर रहा है और वो पीछे जाने का ट्राई कर रहा है, इसके लिए ऐसा होता है। फिर अपन ने पढ़ा ड्रिफ्ट के बारे में, उधर देखा कि चलो अभी काम करते हैं, स्टिल वाटर नहीं लेते हैं, अब बोट को सीधा आगे निकालते हैं। बोट को तो हम लोग जैसे यहाँ पे जाते हैं, मैंने सीधा ही निकाला, किधर गया बोट, इसको सीधा निकाला, लेकिन क्योंकि रिवर के पास स्पीड है, वो रिवर का हॉरिजॉन्टल स्पीड और इसका वर्टिकल स्पीड मिलके एक बोट का एक नया स्पीड बनता है यहाँ पे, जिससे वो बेंड हो जाता है, समझा, और जिसकी वजह से उसके बाद एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट आता है, समझा। मैंने उस टाइम पे तुमको टाइम और ड्रिफ्ट निकालने सिखाया। टाइम कैसे निकालते एक बार रिपीट करो जल्दी, बोलो टाइम, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी से डिवाइड, वर्टिकल वेलोसिटी देखने आता है, बताओ वी बी आर बार में देखने है कि वी बी बार में देखने का, हाँ वी बी बार स्टार, बहुत बार स्टार बनाया देखो भूल गए, वी बी बार याद है ना। हाँ दूसरा अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट, टाइम को मल्टीप्लाई करने का किससे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहां से निकालेंगे, वी बी आर बार की वी बी बार, हाँ सब कुछ वी बी बार से निकालने का, देखो यहाँ से, क्लियर है। फिर अपन ने यहाँ पे देखा ये तो अपन ने ये सब किया, सम्स वगैरह कर लिया अपन ने, याद है एक बार एक्यूट पे किए, एक बार ऑब्ट्यूज पे किया। फिर यहाँ पे एक नया चीज तुमको सिखाया, वो चीज ये था कि कम से कम टाइम में अगर सामने वाले शोर तक पहुंचना है, वो बोट का वेलोसिटी कैसा रखना पड़ेगा, वर्टिकल, बोट का वर्टिकल वेलोसिटी, रिवर का हॉरिजॉन्टल, दोनों मिलके उसने एक्यूट पे ऐसा इधर घुमा दिया, तभी तो एंगल ऐसा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है नहीं। अगर समझो बोट को एक्यूट पे लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या रहता है, ये जो 5 तुमको दिया था ये 5 2 पार्ट में टूट जाएगा, मेरे को टाइम निकालने के लिए तो खाली वर्टिकल यूज होता है, अब 5 को तोड़ा तो 5 से छोटा ही आंसर आएगा, और अगर छोटा डिनोमिनेटर बना टाइम का वैल्यू बड़ा हो जाएगा 12 सेकंड से, मेरे को मिनिमम टाइम पूछा था, सही है, इसके लिए मैंने ऐसा किया, मैंने रिजॉल्व का लॉजिक ही नहीं लाया। रिजॉल्व कब होएगा, जब ऐसा रहेगा तो रिजॉल्व, जब ऐसा रहेगा तो रिजॉल्व, ऐसा कैसा रिजॉल्व करेंगे, इसमें रिजॉल्व का बात ही नहीं है, पूरा अक्खा ताकत 5 मीटर पर सेकंड का वर्टिकल लगा दिए, समझा, कंसेप्ट क्लियर।